ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे सलाम किया हुआ आधा घंटा हो गया करीब। अच्छा, आधा घंटा ज़्यादा हो गया, थोड़ा और एक दो मिनट। चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। यह आयत उस दिन हमने कर लिया था, एक बार और तर्जुमा देख लीजिए। और जब नजात दी हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से, वो पहुंचाते थे तुम्हें बुरी तकलीफ़ें। अज़ाब का तर्जुमा बहुत से तर्जुमा निगारों ने अज़ाब किया है, लेकिन हम अज़ाब का लफ्ज़ जो है ये उसको ऊपर के लिए रखें, इसका तर्जुमा तकलीफ़ें कर लें। बुरी तकलीफ़ें। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, वो ज़बह कर देते थे तुम्हारे बेटों को, और वयस्तहयून निसाअकुम, वो ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी बेटियों को या तुम्हारी औरतों को। वफ़ी, और में, ज़ालिकुम, ज़ालिका से ही ज़ालिकुम है, और इसमें बलाउन, बला यानी आज़माइश, मिर रब्बिकुम, तुम्हारी रब की तरफ से, अज़ीम, बड़ी। फिर से रमा तर्जुमा देखें। और जब नजात दिया हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से, वो पहुंचाते थे तुम्हें बुरी तकलीफ़ें, वो ज़बह कर देते थे तुम्हारे बेटों को, और वो ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें आज़माइश तुम्हारे रब के तरफ से ज़बरदस्त। चलिए, तर्जुमा कौन करेगा? जेंट्स में करो भाई कोई। सईद भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, तर्जुमा। अच्छा, और जब हमने तुम्हें रिहाई दी, यानी तकलीफ से याद दी थी आले फ़िरऔन से, जो तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाते थे, तुम्हारे लोगों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी को छोड़ देते थे, और इसमें भी आजमाइश तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ख़वातीन में कोई तर्जुमा कर लें। और जब निजात की हमने तुम्हें, किससे? और जब निजात दी हमने ना, देखो ये फ़अनजयनाकुम जो है ना, नज्जयनाकुम, सॉरी, नज्जा जो है इसका मतलब निजात देना। ना जो है वो हम वाला है, ये ज़मीर तो हमको मालूम है। नज्जयना, निजात दी हमने, कुम, तुम्हें, और जब निजात दी हमने तुम्हें। जी, चल बेटा, तबस्सुम। हाँ, चलो। जब निजात दी हमने आले फ़िरऔन से, वो पहुंचाते थे तुम्हें बुरी तकलीफ, वो दुआ करते थे तुम बेटों को, और वो जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। इसमें तुम्हारे लिए आजमाइश है तुम्हारे रब की तरफ से ज़बरदस्त। आजमाइश है कि थी? आजमाइश है, थी। हाँ, इसका ख्याल रखो कि कौन से ज़माने में हम वो कर रहे हैं तर्जुमा। देखो, मैंने इसमें एक लफ्ज़ आल बताया था। हमारे आल का मतलब आल औलाद एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आल का मतलब औलाद कभी भी नहीं होता। आल का लफ्ज़ जो है वो मानने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आले फ़िरऔन, तो दो फ़िरऔन में से एक फ़िरऔन तो खुद ही बे औलाद थे, उसके कहाँ से औलाद? आले फ़िरऔन से मुराद फ़िरऔन के मानने वाले। इसी तरह हम जो दरूद शरीफ पे इस्तेमाल करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद, तो ये आल मोहम्मद से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान नहीं होता, बल्कि वो सारे के सारे लोग जो आपको मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम भी शामिल, उस आल मोहम्मद में हम भी शामिल रहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उन पर ईमान रखते हैं। बहुत अच्छा तर्जुमा। अगली आयत देखो। वइज़, और जब, फ़रक़ना, फ़र्क हम जो उर्दू में बोलते हैं अलग अलग करना। वइज़ फ़रक़ना, और जब हमने फाड़ दिया, अलग अलग कर दिया, बेकुम, तुम्हारे लिए, अल बहर, समंदर को या दरिया को, फ़अनजयनाकुम, वही लग
नजैना के जैसा है। फ़अनजैनाकुम, फिर हमने नजात दी तुम्हें। व अग़रक़ना, और गर्क कर दिया हमने आल फ़िरऔना, फ़िरऔन वालों को। व अंतुम, और तुम तंज़ुरून, तुम देख रहे थे। और जब ये फ़र्क का तर्जुमा मैं फाड़ना कर रहा हूँ इसलिए कि सामने दरिया का तस्करा है और फ़र्क का मतलब अलग अलग करना होता है। वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, बिल्कुल वही फ़र्क है। और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए दरिया को, बाहर का तर्जुमा समंदर भी होता है, दरिया भी होता है, इसका ख्याल है। वैसे दरिया के लिए यम का लफ्ज़ भी आया है कुरान शरीफ में, लेकिन यहाँ पर इसका तर्जुमा आप समंदर करें या दरिया करें, दरिया ज़्यादा बेहतर है। और जब फाड़ दिया हमने बेकुम, तुम्हारे लिए बाहर दरिया को, फ़अनजैनाकुम, फिर निजात दी हमने तुम्हें। व अग़रक़ना, और गर्क कर दिया हमने आल फ़िरऔन, आले फ़िरऔन को। व अंतुम, और तुम तंज़ुरून, तुम देख रहे थे। नज़रा, बसरा, नज़रा, रा, मैंने आपको बताया देखने के लिए अरबी में 3 लफ्ज़ कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुए हैं, नज़रा, बसरा और रा। ये तंज़ुरून नज़रा से है, तुम देख रहे थे। फिर से देखिए, और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारे लिए दरिया को और नजात दी हमने तुम्हें और गर्क कर दिया हमने आले फ़िरऔन को, और तुम देख रहे थे। व अंतुम तंज़ुरून, ज़रा देखिए लफ्ज़ कितना वो है, डबल है वो। और तुम तंज़ुरून, तुम देख रहे थे। अच्छा, तुम देख रहे थे से मुराद, जब यह कुरान नाजिल हो रहा है तो जो यहूद या बनी इसराइल उस वक्त मौजूद थे, उन्हीं के बाप दादा के सामने ये वाक़या हुआ था, इसलिए बाप दादा की मौजूदगी को कुरान कह रहा तुम्हारे बाप दादा ने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा, वो तुम ही मौजूद थे। इसलिए कि ऐसे वाक़यात जो होते हैं वो वक़ूअ पज़ीर होने के बाद, यानी किताबों में, तारीख़ में तो रहते हैं, लेकिन सीना बसीना भी चलता रहता है। नस्ल दूसरी नस्ल को बताती रहती है कि हमारे पुरखों के साथ ऐसा हुआ था। इसलिए फरमाया, और तुम देख रहे थे, अपनी खुली आंखों से तुमने देखा है उसको। इसका तर्जुमा कर लीजिए। रागिब साहब हैं क्या? अजमल भाई आज नहीं। पहुँचने में आवाज़। और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारे लिए दरिया, फिर निजात दी हमने तुम्हें और डुबो दिया आले फ़िरऔन को, और तुम देख रहे थे। बहुत अच्छे माशा, बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा तर्जुमा। और कोई तर्जुमा करना चाहेगा जेंट्स में से? अख्तर इंजीनियर साहब हैं क्या? अख्तर इंजीनियर साहब हैं? अपने बेटे हैं। अरे आवाज़ देर से पहुँचती है वहाँ। लेडीज़ में तर्जुमा कर लो कोई। और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारे लिए दरिया, फिर बचा लिया हमने तुम्हें और गर्क कर दिया हमने आले फ़िरऔन को, और थे तुम देख रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा तर्जुमा माशाअल्लाह। अगली आयत लेडीज़ में और कोई तर्जुमा कर लो भाई, जिसको करना हो। जब फाड़ दिया हमने तुम्हारे लिए दरिया को, फिर तुम्हें निजात दी हमने और गर्क किया हमने आले फ़िरऔन को, और तुम देख रहे। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा। अब अगली आयत देखिए। आज अल्लाह का शुक्र है 50 आयतें सूरतुल बकरा की अल्लाह ने इस आयत के साथ पूरी करवा दी, यानी हाफ सेंचुरी हो गई अल्लाह के फजल करम से। अगली आयत देखिए। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। वइज़, और जब, इज़ और एज़ा दोनों हमेशा एक जैसा तर्जुमा होता है। और जब, वाअदना, वादा किया हमने या वादा लिया हमने, दोनों तर्जुमा हो सकता है। मूसा, जनाब मूसा से 40 लैला, 40 इसका मतलब होता है 40। देखो गिनती कुरान शरीफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 100 1000 50,000 लाख,
ये सब एदाद आएंगी कुरान शरीफ में, बहुत सारी गिनती आती है। अरबईन, अरबईन यानी 40। और जब हमने वादा किया जनाब मूसा से 40 रातों का, लैला, लैल यानी रात, लैला रातें, 40 रातों का, सुम्मा फिर, इत्तखज़तुम, वैसे मिला हुआ है, मैंने अलग अलग पढ़ा इसलिए ज़ेर लगा दिया, सुम्मत तखज़तुम। देखो सुम्मा यानी फिर, और अखज़ा का लफ्ज़ जो है वो हमने इसके पहले बताया, अखज़ा का मतलब पकड़ना, लेना, बनाना, सब माना होता है। तखज़तुम, तुमने बना लिया। इजल, इजल का मतलब होता है बछड़ा। गाय होती है बड़ी, गाय का छोटा बच्चा रहता है, उसको बछड़ा कहते हैं। कोई भी जानवर का बछड़ा होता है ना, तो ये इजल जो है ये गाय का बछड़ा है। फिर तुमने बना लिया बछड़ा, मिम बाद ही, बाद वही है जो हम बाद बोलते हैं, इसके बाद, मिम बाद ही, उसके बाद, ही की ज़मीर जो है वो उसके ऊपर की वाक़े की तरफ है। उसके बाद, वह अंतुम, और तुम, ज़ालिमून, जुल्म करने वाले, और तुमने जुल्म किया, या तुम जुल्म करने वाले, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। और जब वादा लिया हमने जनाब मूसा से 40 रातों का, फिर तुमने बना लिया बछड़ा, उसके बाद, और तुम जालिम हो, या तुम जुल्म कर रहे थे, तुम जुल्म कर रहे थे, ये तर्जुमा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब हमने वादा लिया हज़रत मूसा से 40 रातों का, फिर तुमने बना लिया बछड़ा, उसके बाद, और तुम जुल्म कर रहे थे। यानी अल्लाह की इबादत करने के बदले गाय का बछड़ा बना के उसको पूजना शुरू कर दिया। ये कौम है, यहूद कौम। चलो भाई तर्जुमा करो, जेंट्स में से कोई, जेंट्स में से कोई तर्जुमा करें। कितने लोग हैं आज क्लास? 41। जेंट्स कितने? हाँ हाँ जी। और हमने वादा लिया मूसा से 40 रातों का, फिर तुमने बछड़ा, उसके बाद तुम जुल्म कर रहे थे। बहुत अच्छे। और कोई जेंट्स में और कोई तर्जुमा करो, सबके लिए इजाज़त है। देखो जितने लोग ऑनलाइन हैं सबको इजाज़त है तर्जुमा करने की। अगर कोई एक तर्जुमा शुरू करे, उसकी आवाज़ आने के बाद दूसरा आदमी खामोश हो जाए, बस। सबके लिए सलाह आम है। मुझे चंद नाम याद है, वो मैं नाम लेता हूँ। कल परसों से वो पूरा रजिस्ट्री मेरे सामने रखा रहेगा, फिर एक एक को नाम ले लेके सबको पकड़ पकड़ के लाऊंगा इंशाल्लाह तर्जुमा करने। सब लोग आदत डालो तर्जुमा करने की। हाँ, और जब वादा लिया हमने, हाँ, मूसा से, अगर देखो सुनो, मूसा जो है पैगंबर का नाम है, वहाँ पर हजरत मूसा कह दिया जाए तो अच्छा है। और जब वादा लिया हमने हजरत मूसा से 40 रातों का, भाई बाकी लोग अपना माइक बंद रखो। अपना लिया बछड़ा, फिर तुमने अपना लिया बछड़ा, बाद इसके, बाद इसे, और तुम जुल्म करने वाले। ये जो भाई बाकी लोग अपना माइक क्यों नहीं बंद कर देते? इसमें पूरी क्लास को डिस्टर्ब होता है भाई। ये गुनाह का काम है। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं अपन, कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं। जो आदमी बोल रहा है, तर्जुमा कर रहा है, सिर्फ वो ऑन रखे अपने माइक को। बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ करें तो आपको तर्जुमा भी सुनाई देगा। मैं जो करेक्शन करूँगा वो भी इंशाल्लाह आपको सुनाई देगा। बीच बीच में सबके बीच बीच में गैर ज़रूरी माइक क्यों चालू होना चाहिए? बंद करके रखिए माइक को। सिर्फ जो बोले उसका माइक चालू रहे, बाकी सबका ऑफ रहना चाहिए। लेडीज़ में तर्जुमा करो। और जब वादा किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का, फिर तुमने बना लिया बछड़ा, उसके बाद, और तुम जुल्म कर रहे थे। अब उसके बाद क्या है? सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। अफ़ का आप एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अफ़्व का मतलब होता है माफ़ करना।
और अल्लाह अज़्ज़ व जल के अस्माए मुबारका में सिफ़ात में एक सिफ़ाती नाम है अफ़। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, अल्लाह आप बड़े माफ़ फरमाने वाले हैं। उसी वही अफ़ का लफ्ज़ यहाँ पर आया। सुम्मा फिर अफ़ौना, माफ़ कर दिया हमने, ना यानी हम, फिर माफ़ कर दिया हमने अनकुम तुम्हें। अन का मतलब हमेशा होता है के मुतालिक को, सब तर्जुमा होता है। फिर हमने माफ़ कर दिया तुम्हें मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, मिन बाद ज़ालिका इस वाक़े के बाद कि तुमने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी थी, उसके बाद भी हमने तुमको माफ़ कर दिया। जी आवाज़ चली गई आपकी। आवाज़ कहाँ गई वो बुलाओ। आवाज़ तो आ रही है। आ रही आवाज़ आ रही। भाई एक जगह आपके आगे चली गई हो। चलो होता है, खड़े होते हैं। सुम्मा फिर अफौना, माफ़ कर दिया हमने। अभी चली गई, अभी आवाज़ आ रही है। फिर माफ़ किया हमने अनकुम तुम्हें मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून तुम शुक्र अदा करो। फिर माफ़ किया हमने तुम्हें, फिर माफ़ किया हमने तुम्हें इसके बाद ताकि तुम शुक्र अदा करो। बहुत छोटी सी आयत है और सारे लफ्ज़ आपके जाने पहचाने हैं। फिर माफ़ कर दिया हमने तुम्हें इसके बाद ताकि तुम शुक्र अदा करो। चलो तर्जुमा जेंट्स में से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फिर माफ़ किया हमने तुम्हें क्या क्यों इसके बाद कि तुम शुक्र अदा करो। बहुत। क्या नाम बेटा आपका? आपका नाम? अपने मुजम्मिल। वहाँ से निज़ाम भाई क्या से? निज़ाम भाई क्या से ना? जी जी हाँ माशाल्लाह। चलो हाँ जी, बहुत अच्छा तर्जुमा किया बेटा आपने। चलो और आपके और कोई तर्जुमा करना चाहेगा उनसे भी करा लो। फिर हमने माफ किया तुम्हें। आप निज़ाम भाई क्या के हैं? हाँ चलिए चलिए। हाँ शुक्रगुजार बनो। हाँ बहुत अच्छे, शुक्रगुजार बनो, अच्छा तर्जुमा है। और ये आयत छोटी सी, अगली आयत वही आतना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। इसमें सिर्फ फुरक़ान एक नया लफ्ज़ है। फुरक़ान बना फ़र्क से ही है। फ़र्क का मतलब अलग अलग करना। फुरक़ान उस चीज़ को कहते हैं जो हक़ और बातिल को, सच और झूठ को अलग अलग करने वाली चीज़ हो। इसलिए हम जिस कुरान की तिलावत करते हैं उस कुरान का एक नाम फुरक़ान भी है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, सारी बरकतें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान नाजिल फरमाए। एक नाम कुरान है, दूसरा नाम फ़ुरक़ान है। तो फ़ुरक़ान कहते हैं हक़ और बातिल को अलग अलग करने वाली कसौटी। जैसे कोई भी चीज़ असली और नकली, हर चीज़ में असली नकली रहती है, तो असली नकली को परखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको कसौटी कहा जाता है। तो फ़ुरक़ान का एक लफ्ज़ में अगर आप तर्जुमा करना चाहें तो कसौटी कर सकते हैं। लेकिन क्या की कसौटी? सोने चांदी की नहीं, हक़ और बातिल की कसौटी। हक़ और बातिल की कसौटी। कुरान जो है ये हक़ और बातिल को अलग अलग करता है। जब तक आदमी कुरान नहीं पढ़ेगा उसको हक़ और बातिल मिला जुला दिखाई देगा, सब अच्छा लगेगा उसको। तो इस आयत शरीफा को देखो, वइज़ आतना, और जब दिया हमने मूसल किताब, कहते मूसा को किताब, वल फुरक़ान और फ़ुरक़ान, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तहतदून हिदायत से है। और जब दिया हमने जनाब मूसा को किताब और फ़ुरक़ान ताकि तुम हिदायत पाओ। किताब हमेशा नबी को मिलती है, नबी के बगैर किसी किताब का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। और चूँकि अल्लाह ने सिलसिला नबूवत ख़त्म कर दिया इसलिए किताब का आने का सवाल ही नहीं। आखिरी नबी पर आखिरी किताब अल्लाह ने नाजिल कर दी। तो फ़ुरक़ान का तर्जुमा आप हक़ और बातिल को अलग करने वाली कसौटी तर्जुमा कीजिए उसका। चलिए सईद भाई। सईद भाई।
वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और जब हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरक़ान ताकि तुम हिदायत पा जाओ। बहुत अच्छे। फुरक़ान का तर्जुमा फुरक़ान, बस फुरक़ान का माना हमको मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा किया सईद भाई ने, फुरक़ान का तर्जुमा फुरक़ान कर दिया जी, बहुत अच्छे। अगला तर्जुमा और कोई करो जेंट्स में से जी, जेंट्स में से। हाँ, और जब दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरक़ान ताकि तुम हिदायत पा जाओ। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। लेडीज़ में कोई तर्जुमा करो, जुलेखा बाजी तर्जुमा कर दीजिए। और जब अता किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरक़ान ताकि तुम हिदायत पाओ। जी, फिरोज़ भाई हैं कि नहीं आज? फिरोज़ भाई हैं कि नहीं ऑनलाइन? मैंने भी इसके बारे में तर्जुमा किया है। अच्छा, आप ही ने किया था? अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं पहचाना फिरोज़ भाई, माशाअल्लाह। अच्छा, ये अपने बोलो। हाँ, चलिए अगली आयत देख लीजिए। हाँ, और जब दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और कुरान ताकि तुम हिदायत पा जाओ। बहुत अच्छे। ये यहतदून तहतदून का फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, इसको हमेशा जहन में बाकी रखिए। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। लंबी आयत है, इसको टुकड़े टुकड़े करके तर्जुमा करेंगे। इसमें जो ऐसे नए अल्फाज हैं वो सबसे पहले आप देख लीजिए। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, इसमें कोई लफ्ज़ नया नहीं है, सब पहले आ चुके हैं। फ़तूबू, ये लफ्ज़ भी पहले, फिर तुम तौबा करो। इला तरफ, बारीकुम, देखो अल्लाह अज़्ज़ व जल के अस्माए मुबारक में एक नाम है अलबारी। ये अलबारी का मतलब होता है पैदा करने वाला। पैदा करने वाला वैसे अलखालिक भी है, लेकिन अलबारी जो है उसका अलमुसव्विर, अलबारी, अलखालिक, ये अलमुजिद, ये सब अस्माए मुबारका है, उसकी अलग अलग। बारी यानी पैदा करने वाला। तो यहाँ पर बारीकुम, तुम्हारा पैदा करने वाला। वो लफ्ज़ अरबी में मुरक्कब होता है तो उसमें टुकड़े करें तो मालूम हो जाता है इसमें क्या क्या टुकड़े हैं। तो इला बारीकुम, तुम्हारे पर्दा करने वाले के पास, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, फिर तुम कत्ल करो, अनफुसकुम, अपनों को, अपने आप को नहीं। ये एक ऐसी सज़ा थी, बहुत ख़तरनाक सज़ा। जब वो उन्होंने बछड़ा पूजना शुरू किया और उसके बाद फिर जनाब मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके इस गुनाह पर यह हुक्म फरमाया कि जिन लोगों ने बछड़े को पूजा, अब वो बछड़े वाली दास्तान, पूरी दास्तान सूरह आराफ में आएगी, सूरह तोहा में है इंशाअल्लाह। वो जिन लोगों ने बछड़े को पूजा है, उसकी परस्तिश की है, उनके ख़ानदान में जो करीबी रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये जुर्म नहीं किया, वही लोग उसको कत्ल करेंगे। अब क्या होगा, कहीं बाप को अपने बेटे को कत्ल करना था, कहीं बेटे को अपने बाप को कत्ल करना था, कहीं भाई को कत्ल करना था। ये है इसका मतलब, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तुम कत्ल करो अपनों को, अपने आप को नहीं। तुमने जुर्म किया तो अपने आप को घोंप लो, ऐसा नहीं। जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार जिसने इस गुनाह को नहीं किया वो तुमको मारेगा। ज़ालिकुम, जैसे ना ज़ालिका, उसी तरह ज़ालिकुम, ये खैरुल लकुम, बेहतर तुम्हारे लिए, इंद बारीकुम, वही बारीकुम दोबारा आया, ये बेहतर है तुम्हारे लिए नज़दीक तुम्हारे पैदा करने वाले के, या तुम्हारे पैदा करने वाले के पास। फताब अलैकुम, इस फैसले के नाफिज होने के बाद फिर उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी, या वो मुतवज्जा हुआ तुम पर। इन्नहु, बेशक वो, हु वही, अत-तव्वाब, बहुत तौबा का कबूल करने वाला, अर्रहीम, इंतहाई रहम फरमाने वाला। लफ्ज़ तव्वाब के बारे में मैंने आपको बताया था कि यही तव्वाब जब बंदे के लिए इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होगा बहुत बहुत तौबा करने वाला, और जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो बहुत बहुत तौबा को कबूल करने वाला। एक ही लफ्ज़, ये देखना पड़ता है कि इस्तेमाल किसके लिए हुआ। जो तर्जुमा आज आप कर लें, मैं कर देता हूँ।
कल आप लोग कीजिएगा ऐसे फिल्म है टाइम बहुत, अरे हो जाएगा इंशाल्लाह। और जब कहा हज़रत मूसा ने लिक़ौम ही, अपनी कौम से, देखो 3 लफ्ज़ है, कौम ही, अपनी कौम से, लेकर तर्जुमा से कर रहे हैं, अपनी कौम से, या कौम, ऐ मेरी कौम, कौम का लफ्ज़ 2 बार आया, ऐ मेरी कौम बेशक तुम तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम, अपने आप पर, तुमने जुल्म किया अपने आप पर, ज़ालिकुम, अरे वो हो गया। और जब कहा हज़रत मूसा ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म किया अपने आप पर, बिल्कुल वैसे लफ्ज़ नीचे आ गया मैं, बित्तिखाज़कुमुल इज्ल, अखज़ा यानी पकड़ना, इख्तियार करना, कुम तुम्हारा, इज्ल यानी बछड़ा, जुल्म किया तुमने अपने आप पर बछड़े को पकड़कर या बछड़े को इख्तियार करके या बछड़ा बनाकर कर लो, उसका ज़्यादा आसान तर्जुमा, बछड़े को बनाकर, फिर तुम तौबा करो, इला बारिकुम, अपने पैदा करने वाले की बारगाह में, इला तरफ, अपने पैदा करने वाले की, फिर तुम कत्ल करो, फ़क़्तुलू अम्र का सीगा, अनफुसकुम, अपनों को, ज़ालिकुम ये खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इंद बारीकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के पास, फताब अलैकुम, फिर उसने तवज्जे फरमाई तुम पर, या उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी, इन्नहु बेशक वो, हुवत तव्वाबुर रहीम, वही तौबा करने वाला, वही तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। भाई आज की क्लास अभी एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल इस आयत को दोबारा ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।